उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी तहसील मोहम्मदी क्षेत्र के अंतर्गत कई व्यापारियों द्वारा उपभोक्ताओं को जरूरत के सामान को खुदरा मूल्य से अधिक दामों पर बिक्री की जाने की सूचना मीडिया को मिली, जिसके बाद उपभोक्ताओं द्वारा दी गई सूचना पर एपीटीवी भारत के संवाददाता संजय राठौर मौके पर जायजा लेने पहुंचे। स्थानीय व्यापारियों एवं वरिष्ठ नागरिकों के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार पद अधिकारियों से बारी बारी खास बातचीत की तथा स्थानीय प्रशासन से इस समस्या को लेकर बात की। इसके समाधान के लिए उनसे जानकारी ली गई। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। क्या शुभ नाम है आपका? गुप्ता, व्यापार मंडल अध्यक्ष मोहम्मदी। तो व्यापार मंडल अध्यक्ष हैं आप, तो आपकी तो जिम्मेदारी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है इसमें आपातकालीन में, कि जैसा कि सुनने में आ रहा है बराबर कि ये कुछ स्टॉकिस्ट ऐसे हैं आपके नगर में, कुछ ऐसे व्यापारी भाई हैं जो कि स्टॉक किए हुए हैं और उसको अधिक रेटों में जो है बेचा जा रहा है सामान को। इस विषय में थोड़ी सी आपसे बात करनी थी, क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए जो ऐसा कर रहे हैं? जैसे आपकी बात तो मुझे समझ में नहीं आया कि स्टार्टेड किस चीज़ का है। राशन स्टार्टेड जो स्टार्ट हो रहा है उस हिसाब से वो महंगा आ रहा है, महंगा बिक रहा है और हर व्यापारी उसका बिल दिखाने के लिए हमेशा तैयार है। इसके अलावा पान मसाला गुटखा जो प्रतिबंधित था, जिस पर प्रतिबंध हटा दिया गया है, उसके बावजूद भी अगर वो महंगा बेचा जा रहा है, तो इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? पान मसाले के लगभग प्रत्येक कंपनी ने अपने 10,000 6,000 समथिंग ऐसे रेट बढ़ा दिए हैं कि सुपारी कच्चा रॉ मटेरियल महंगा होने के चक्कर में, और जो भी माल आ रहा है वो ऊपर से ही महंगा आ रहा है। लेकिन बात सबसे थोड़ा बहुत यहाँ भी ये कालाबाजारी हो रही है, वो इसलिए हो रही है कि पूर्णतः पूरा माल नहीं आ रहा, ट्रांसपोर्ट का भाड़ा दिखा रहा है, उस चक्कर में जो भी थोड़ी बहुत ब्लैकिंग है। लेकिन जो व्यापारी 5 रुपये MRP वाले की चीज़ के अगर 6 रुपये बेचते हैं वो गलत है। जैसे बच्चों के खाद्य सामग्री जैसे नमकीन और बिस्कुट है, जो 5 रुपये वाली चीज़ जो 7 रुपये 6 रुपये की बिक रही है, उस पर आप क्या कहना है जो कालाबाजारी हो रही है? ये बिल्कुल गलत है। किसी कंपनी ने इतनी ओवर रेटिंग नहीं की हुई है। ये जो दुकानदार कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और मैं उनकी आलोचना करता हूँ। प्रशासन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन सहयोग कर रहा है और नहीं, जो कालाबाजारी हो रही है उसके बारे में? कालाबाजारी में भी प्रशासन सख्ती कर रहा है, लेकिन अब कहीं पर तो ये छोटे मोहल्ले के जो खुदरा दुकानदार हैं वो अगर इस हिसाब से कर रहे तो प्रशासन नहीं, छोटा दुकानदार है उसका आरोप है जो थोक वाले जो दुकानदार हैं वो महंगा दे रहे हैं माल, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? थोक वाला दुकानदार, ये पहली ही जब मीटिंग हुई थी माननीय उप जिलाधिकारी महोदय के साथ में, तभी मैंने कह दिया था कि हर व्यापारी अगर कोई भी कह रहा है कि महंगा है तो उसका प्रूफ होना चाहिए उसके पास। अच्छा। वो जो दुकानदार उसको महंगा दे रहा है उसका बिल लेके आए, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी और मैं प्रशासन के साथ में हूँ। क्या शुभ नाम है आपका? आलोक कुमार, एडवोकेट। इसके अलावा भी कोई पद है आपके पास? हाँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला उपाध्यक्ष किसान मोर्चा का। कहाँ से? लखीमपुर खीरी का, और लखीमपुर खीरी का ही डायरेक्टर हूँ, खाद्य रसद विभाग का। खाद्य रसद विभाग के डायरेक्टर। तब तो आपकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है इस आपातकालीन में। हाँ, जिम्मेदारी है, जिम्मेदारियों को निभा रहा हूँ। अच्छा, कहीं कहीं ये सुनने में आ रहा है कि बाज़ार में कहीं कहीं जो स्टॉकिस्ट हैं, इस तरीके के लोग हैं, ऐसी कुछ सूचनाएं मिल रही हैं जो कि जिनकी तरफ से प्रतिबंध हटा दिया जा चुका है, उनको भी स्टॉक में अभी तक रखा गया है और वो आम तौर से पब्लिक को नहीं मिल पा रहा है, उनके रेट बहुत ही हाई हैं। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल आपका कहना सही है कि प्रतिबंध हटा दिया गया है, लेकिन कहीं कहीं कुछ लोग ऐसे किस्म के आदमी हैं जो कालाबाजारी करना उनकी आदत है। सरकार इसके लिए बहुत ही प्रतिबद्ध है, बहुत ही मतलब अपना वो किए है, बहुत ही पुलिस वालों से SDM अधिकारी को भी सबको एकदम वो किए है कि इसे कालाबाजारी पे तुरंत रोक लगाई जाए। लेकिन कुछ चमचे ऐसे हैं जो कि ये काम नहीं छोड़ते हैं, उनको हम भी कह चुके हैं, SDM से भी बात हुई और हमारे मोहम्मदी के इंस्पेक्टर थाना के उनसे भी बात हुई, उनसे भी कह दिया गया वो जल्दी से जल्दी ही पकड़े जाएंगे। उनको बिल्कुल कालाबाजारी करने वालों को बिल्कुल नहीं छूट मिलेगी। अच्छा, स्थानीय प्रशासन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? स्थानीय प्रशासन बहुत ही सक्रिय है, हर जगह एक तो जैसे कोरोना युद्ध
बॉर्डर पर युद्ध रहता है, वैसे हमारे यहाँ का प्रशासन बराबर युद्ध तरीके से लड़ रहा, बराबर हर समय रात दिन सुबह शाम हर समय गश्त लगाता रहता है, हर समय हर दुकानों को चेक करना। लेकिन कुछ लोग समय का नाजायज फायदा उठा के कालाबाजारी करने से नहीं चूकते हैं। अच्छा, और कोई सुझाव आप देना चाहेंगे जिससे और भी बेहतर किया जा सके इसको? ये सुझाव है कि जो कालाबाजारी करते हैं उनको पकड़ा जाए, उन पर मुकदमा कायम किया जाए, जिससे और पड़ोस वाले दुकानदार हैं वो इस बात को देखेंगे तो इससे कालाबाजारी रुकेगी। इससे बहुत सख्त कदम उठाए जाए। प्रशासन को इस चीज़ की भाई साहब जानकारी है कि कालाबाजारी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। क्या एक्शन बराबर लिया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं, एक्शन बराबर लिया जा रहा है। लेकिन कुछ लोग चोरी छुपे मान लिया, जैसे घर में बैठे घर के अंदर सुनून दे दिया तो नहीं, लेकिन दुकान पे कालाबाजारी नहीं चल पा रही। दुकान पे उनको वही रेट मिल रहा है जो उससे प्रिंट रेट है, वही रेट को बेचते हैं। लेकिन घर के अंदर से अगर वो कालाबाजारी कर लें, उसके लिए भी प्रशासन बहुत सख्ती रवैया अपना है कि घर से अगर कोई भी देखा जाए बेचते हुए तो तुरंत भी उसको पकड़ के उसके मुकदमा कायम किया जाए, उसको जेल में। नहीं, अभी तक तो तम्बाकू गुटखे पे कालाबाजारी हो रही थी, अब तो बच्चों के खाद्य सामग्री पे कालाबाजारी हो रही है। 5 वाली नमकीन है वो 7-8 रुपये बिक रही है, और 5 वाला बिस्कुट है वो 6-7 रुपये का बिक रहा है। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम उसको ये कहना चाह रहे हैं कि अगर जो लोग ये खरीदते हैं वो जहाँ से खरीदे उनको पकड़वाएं कि कौन कालाबाजारी कर रहा है, उसकी तुरंत सूचना दें प्रशासन को। प्रशासन अगर न पहुँचे तो प्रशासन की लापरवाही है, लेकिन प्रशासन को सूचना मिलती है वो तुरंत पहुँचता है और पूरा प्रशासन का अमला लगा हुआ है कालाबाजारी रोकने के लिए। ये कुछ सपा वाले दुकानदार हैं, इस तरीके के हैं, वो अपना कालाबाजारी करने में पीछे नहीं हटते। जो अभियान आपका चल रहा है, हमारे योगी जी पूरा जान लगाए, मोदी जी लगाए, हमको जो आदेश मिलता है हम लोग काम करने के लिए आते हैं। जनता के हम लोग 24 घंटे बिल्कुल समर्पण रहते हैं। क्योंकि नगर के आप कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, तो नगर की विशेष जानकारियां आप तक रहती हैं। तो नगर में और ऐसा क्या किया जाए कि और सुधार हो सके? हमारा अमला प्रशासन का पूरा लगा हुआ है, कोई कमी नहीं पाती। पीछे कोई जैसे लॉकडाउन का तोड़ भाग रहा है, उससे हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। बाकी व्यवस्था बिल्कुल सही चल रही है, बिल्कुल सही चल रही है। आप पूरी तरीके से अच्छा, जो बच्चे जिस तरीके से जनता परेशान है, आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी ये भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी होने के नाते क्या बनती है? एसडीएम साहब को चाहिए कि पहले व्यापार अध्यक्ष के साथ व्यापारियों को बैठक की जाए, उनको सुरक्षित किया जाए, उसके बाद तुरंत छापेमार दिए जाए, और इसका कोई विकल्प है नहीं। अभी तो तम्बाकू गुटखे पे कालाबाजारी चल रही थी, अब तो बच्चों की खाद्य सामग्री पे कालाबाजारी चालू हो गई है। जैसे नमकीन बिस्कुट, तो 5 वाली नमकीन है वो 7-8 रुपये बिक रही, और 5 वाला बिस्कुट है। आज तुमने माया से पहले नहीं आया था। अच्छा, इस पे एसडीएम साहब को बता दिया, वो अपने बैठक। एपीटीवी भारत के लिए संजय राठौर की रिपोर्ट। ऐसे और भी खबरों के लिए देखते रहिए एपीटीवी भारत।